हाँ जी बच्चों, तो हमारा लास्ट मेथड है स्टॉक एंड डेटर मेथड। स्टॉक एंड डेटर मेथड में हम वेरियस अकाउंट्स बनाते हैं टू कैलकुलेट दी टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रांच। ठीक है, सबसे पहला अकाउंट रहता है ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ब्रांच स्टॉक अकाउंट इनवाइस प्राइस पर बनता है। बैलेंस बीडी आ गया। यहाँ पर ध्यान रखना, हर एक आइटम आपको इनवाइस प्राइस पर दिखाना है। ये स्टॉक पे कंट्रोल रखने के लिए अकाउंट बनाया जाता है। तो टू बैलेंस बीडी आ गया, बाय बैलेंस सीडी आ गया। जितने का भी हमारे पास स्टॉक है, चाहे वो इन हैंड हो चाहे वो इन ट्रांजिट हो। गुड्स सेंड टू ब्रांच, जो हेड ऑफिस ने ब्रांच को सामान भेजा है, गुड्स सेंड टू ब्रांच के नाम से आ जाएगा। जो जो चीजें स्टॉक को बढ़ाएंगी वो डेबिट साइड, जो चीजें स्टॉक को कम करेंगे वो क्रेडिट साइड। अब जैसे कि ये हमारे पास पहले सामान था, इतने का सामान और हेड ऑफिस ने भेज दिया। अब ब्रांच ने आगे क्या कर दिया, सामान भेजा, कैश सेल, क्रेडिट सेल। लेकिन ध्यान रखना बेटा, यहां पर आपको इनवाइस प्राइस पर ही दिखाना है। कई बार इनवाइस प्राइस से ज्यादा पर हम सेल कर देते हैं, उसको नहीं दिखाना है, क्योंकि इस अकाउंट का जो पर्पस है मेरे दोस्तों, स्टॉक पर कंट्रोल मेंटेन करना है। तो और ये पता लगाना है कि कोई शॉर्टेज या डेफिसिट ना हो। अब क्या होता है, शॉर्टेज जो भी जिसको बोले शॉर्टेज, सरप्लस ना बच जाए, क्योंकि सरप्लस बचेगा तो फिर वो प्रॉफिट हो जाएगा। देखो ये लिखा है ना, एक्सेस ऑफ सेलिंग प्राइस ओवर इनवाइस प्राइस। तो इट वुड बी बेटर कि आप यहां पर जो भी सेल वगैरह को इनवाइस प्राइस पर दिखाओ। लेकिन अगर फिर भी अगर आप लोड प्राइस पे दिखा देते हो तो ध्यान रखना, जो प्रॉफिट होगा उसको आपको ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर लेकर जाना पड़ेगा। बेसिकली यहां पर एक ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनता है, जो किसके लिए बनता है, सारे प्रॉफिट्स वगैरह का रिकॉर्ड रखने के लिए। सारा प्रॉफिट्स का रिकॉर्ड यहां पर रखा जाएगा। अभी डोंट वरी, पहले ब्रांच स्टॉक पर आते हैं। टू बैलेंस बीडी आ गया, टू गुड्स एंड टू ब्रांच आ गया। और ब्रांच ने जो जो सामान आगे बेचा, स्टॉक कम हुआ, डेटर को सामान बेचा, स्टॉक कम हुआ, और हेड ऑफिस को सामान वापस कर दिया तो स्टॉक कम हुआ। और गुड्स सेंड टू ब्रांच, किसी अनदर ब्रांच को सामान भेजा तो भी स्टॉक कम हो गया। कोई आग लग गई, लॉस बाय फायर हो गया, लॉस बाय थेफ्ट हो गया, तो भी स्टॉक कम हो गया। समझ आई बात ही नहीं? ये पूरा का पूरा आप लोड अमाउंट से दिखाओगे। समझ आया? मतलब लोड को तो आप यहां लेकर जाओगे, क्या बोलते हैं, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर लेकर जाओगे, जो लोड वाला एलिमेंट रहेगा। और जो आपका इसका कॉस्ट वाला एलिमेंट है उसको आप पी एंड एल अकाउंट में लेकर जाओगे। ठीक है बच्चों, बताओ ब्रांच स्टॉक कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। तो ये इस बात को आपको ध्यान रखना होता है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं ब्रांच पी एंड एल कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। और ब्रांच एडजस्टमेंट नॉर्मल लॉस जो होता ही होता है। जैसे हमने टीन के कट्टे मंगाए हैं तो हमें पता है जो ऑयल है कुछ ना कुछ उड़ेगा ही उड़ेगा। ठीक है, फोटोस्टेट की दुकान पे कुछ ना कुछ पेपर खराब होंगे। नॉर्मल लॉस से एक अनअवॉइडेबल है, एबनॉर्मल लॉस को हम अवॉइड कर सकते हैं कुछ मेजर्स लेकर। ठीक है मेरे दोस्तों, जी सर, तो ये बात क्लियर हो जाती है। अगर यहाँ पर क्रेडिट साइड में डिफरेंस बचता है उसको हम शॉर्टेज बोलेंगे। क्रेडिट साइड में अगर डिफरेंस बचता है तो शॉर्टेज एबनॉर्मल या नॉर्मल लॉस का रूप लेगा। डेबिट साइड में डिफरेंस बचता है तो वो मेरे दोस्तों प्रॉफिट बन जाएगा। समझ में आ गई बात? जी सर, बिल्कुल क्लियर है। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ध्यान रखना, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के लिए जो बेस रहेगा वो बेस कहां से बनेगा, ब्रांच स्टॉक अकाउंट से बनेगा। अब यहां पर क्या आएगा बच्चों, जैसे कि ओपनिंग बैलेंस है, इसका स्टॉक रिजर्व यहां पर डाल देंगे हम अपोजिट साइड में। स्टॉक रिजर्व गुड्स एंड टू ब्रांच इनवाइस प्राइस पर है तो इसका स्टॉक रिजर्व यहां पर आ जाएगा। यानी कि जो लोड होता है गुड्स एंड टू ब्रांच के नाम से, लोड ऑन ओपनिंग स्टॉक, यहां पर क्या है, गुड्स एंड टू ब्रांच है तो ये इसका लोड आ जाएगा, मैंने बता दिया है। उसके अलावा ब्रांच, इससे कोई मतलब नहीं है, कैश सेल, क्रेडिट सेल, गुड्स एंड टू ब्रांच है, इसका लोड यहाँ पर अपोजिट साइड में हमें कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस था, एबनॉर्मल लॉस का लोड ही हम यहाँ पर लेकर आए हैं और कॉस्ट कहाँ पर लेकर आए हैं, ब्रांच के पी एंड एल अकाउंट के अंदर। ठीक है मेरे दोस्तों, उसके अलावा ये लास्ट टाइम रिवीजन है, मैं लॉजिक नहीं समझा पाऊंगा, सॉरी फॉर दैट। बट बच्चों जो भी समझ में आ रहा है वो देख लो। क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक का लोड हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हो जाती है बात? जी सर, तो इस अकाउंट का पर्पस रहेगा टू फाइंड आउट दी, ये अकाउंट एक तरीके से ग्रोस प्रॉफिट शो करेगा, क्योंकि हेड ऑफिस ने ब्रांच को जो सामान भेजा है वो लोड प्राइस पर भेजा है, इनवाइस प्राइस पर भेजा है, यानी कि पहले से प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके भेजा है। अब मान लीजिए कैलकुलेटर हेड ऑफिस को पता है 100 रुपए का है, लेकिन हेड ऑफिस ब्रांच को 120 का भेज रहा है, तो हेड ऑफिस हर कैलकुलेटर के अंदर 20 रुपए का प्रॉफिट रख रहा है। तो अब हेड ऑफिस क्या कर रहा है भाई, एट द एंड ऑफ द ईयर जब भी उसको रिकॉर्ड निकालना, तो हेड ऑफिस चाहता है कि मैं इस कैलकुलेटर से प्रॉफिट निकाल सकूं। तो मेरे दोस्तों जो लोड वाला था ना, लोड वाली सारी डिटेल उसने कौन से अकाउंट में रख ली मेरे दोस्तों, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में। तो ओपनिंग स्टॉक की लोड आ गई, गुड्स एंड टू ब्रांच का लोड आ गया, यानी कि सारे प्रॉफिट हो गए। ये क्लोजिंग स्टॉक का जो स्टॉक रिजर्व है वो कैंसिल हो रहा है स्टॉक रिजर्व के नाम से। या अब नॉर्मल लॉस का लोड डाल दिया इन्होंने। समझ में आई बात? यानी अब अगर क्रेडिट साइड बड़ी है डेबिट साइड से तो ध्यान रखना प्रॉफिट हो जाएगा, ग्रोस प्रॉफिट होगा, इसको हम ग्रोस प्रॉफिट भी बोलते हैं मोटा मोटा। और अगर डेबिट साइड बड़ी है क्रेडिट साइड से तो ग्रोस लॉस है। समझ में आया? ये वाला जो आ रहा है इसको हम ब्रांच पी एंड एल में लेकर जाते हैं। देखो ग्रोस प्रॉफिट लिख रखा है ना उन्होंने। यस सर, बिल्कुल सर, आप इंटेलिजेंट हो, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच। ब्रांच एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो सारे एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड यहाँ रख लिया, कोई जरूरी नहीं था, आप चाहते तो सीधा भी कर सकते थे। ये जस्ट लाइक पी एंड एल की तरह हो गया, सारे एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड रख दिया, सैलरी, रेंट, वेजेस, पेटी एक्सपेंसेस सब कुछ आ गया और यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, फिर अब यहाँ से जो भी एक्सपेंसेस निकले, एक्सपेंसेस को सबको पी एंड एल में भेज दिया। अब ये ग्रोस प्रॉफिट आया, ग्रोस प्रॉफिट को यहाँ लिया है, ब्रांच एडजस्टमेंट से जो
ये तो हो ही गया था सर, ठीक है। ब्रांच ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अगर कोई इंश्योरेंस क्लेम वगैरह भी मिलता है हमें लॉस बाय फायर वगैरह से, वो भी इनकम बन गई। और ब्रांच स्टॉक से आ गया एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट, ध्यान रखना है एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट, इस बात को ध्यान। एबनॉर्मल लॉस का लोड यहाँ पर आ जाता है, कॉस्ट यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। तो ब्रांच एक्सपेंसेस, और ये मेरे दोस्तों निकल जाएगा जनरल जी, इसको हम ट्रांसफर कर देंगे नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। कई बार हमें ब्रांच डेटर अकाउंट बनाना पड़ सकता है, तो ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, ब्रांच स्टॉक से जो जो इन्होंने क्रेडिट सेल करने से डेटर बढ़ जाते हैं, पैसा मिल गया, बीआर हो गया है, बीआर डिसऑनर्ड हो जाएंगे तो डेबिट साइड में एक्सपेंसेस में डाल देंगे, बैड डेट डिस्काउंट अलाउड वगैरह, ठीक है बच्चों। बताओ रिटर्न्स, ठीक है। तो ये था आप लोगों का कौन सा मेथड था बच्चों, बताओ, स्टॉक एंड डेटर मेथड। अब मैं आपको स्टॉक एंड डेटर मेथड का क्वेश्चन भी करा देता हूँ।